दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछला हफ्ता किस तरह से फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म शुरू हुआ था जब हमने लास्ट संडे को हमने एपिसोड किया था कि मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगी और मार्केट ग्रीन में ज़रूर खुली, पूरे दिन ग्रीन में भी रही और 25,000 को क्रॉस करके करीबन 25,000 पे ही क्लोज हुई मंडे के दिन मार्केट। तो बट उसके बाद से ट्यूसडे को और उसके बाद वेडनेसडे को छुट्टी थी, थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट ने जो नीचे का गोता लगाया, तो इसमें कुछ सस्पिशन आ रहा है कि मार्केट में जो हमें ग्रीन दिखती थी मार्केट पूरे हफ्ते के अंदर या एक आध दिन छोड़कर मार्केट को ग्रीन में ही रहना चाहिए था, निफ्टी को खासकर और बैंक निफ्टी को। बट मार्केट में रिवर्स ट्रेंड लगा और मार्केट नीचे गई। वेयर एज कमोडिटी मार्केट में जिस तरह से हमने प्रेडिक्शंस की थी उस हिसाब से प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट रही है। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला दिखता है और उसको हम आज के एपिसोड में आपके सामने जो फैक्ट्स हैं उसको रूबरू कर रहे हैं, आपके सामने फैक्ट्स लेकर डिस्कस करेंगे कि मार्केट में ये जो गोता लगा है ये क्या बता रहा है और पीछे पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। बट पहले हम ओवरऑल जो हार्ड फैक्ट्स हैं उनको हम आपके सामने रख रहे हैं कि इस हफ्ते जो पिछला हफ्ता गया मार्केट में वो क्या दिखा रहा है और क्या फिगर्स आए। हमने इस बार हम थोड़ा ट्रेंड चेंज करते हैं और हम कमोडिटी से बात शुरू कर रहे हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं गोल्ड की। गोल्ड में हमने जो प्रेडिक्शन दी थी कि 1 लाख से 1,05,000 के बीच में फिगर रहेगी और पिछले 2 हफ्ते से गोल्ड 1 लाख से ऊपर की फिगर दिखा रहा था, इवन 1,02,000 तक भी टच किया था। तो गोल्ड ने ये जो क्वांटिटी ईजिंग आई थी फेड की तरफ से, जो ब्याज दरें घटने की बात हो रही है जो 16-17 सितंबर से होगा, उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में दिखना शुरू हो गया, कमोडिटी मार्केट में तो बिल्कुल। और गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई पे क्लोज किया है इस हफ्ते के अंदर और एक MCX की फिगर मैं बात कर रहा हूँ 1,03,780 का फिगर टच किया है और इंट्राडे में 1,04,000 की फिगर को भी टच करके आया है गोल्ड। तो जो हमने प्रेडिक्शन की थी गोल्ड उसी हिसाब से उसका रिजल्ट आया है। सिल्वर ने तो खैर काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ दिए और बराबर वो सिल्वर ऊपर ही जा रही है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है। सिल्वर में हमने प्रेडिक्ट किया था 1,14,000 से 1,21,000 के बीच में फिगर रहेगी और फाइनली सिल्वर ने जो क्लोजिंग फिगर दी है 1,20,250 की। तो सिल्वर बिल्कुल जो हमारी प्रेडिक्शन थी उसके दायरे में रही है। क्रूड में हमने प्रेडिक्शन दी थी 5400 से 5,400 टू 5,900, 5400 से 5900 और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है क्रूड में 5656, 5656। तो क्रूड में भी जो हमने प्रेडिक्शन की थी उस हिसाब से फिगर रही है। अब हम इक्विटी मार्केट की तरफ आ रहे हैं। तो पूरे हफ्ते में जो सबसे बड़ा कल्प्रिट रहा वो है रुपी का गिरना। रुपी लाइफ टाइम लो के ऊपर क्लोज हुआ है और 88.24 का रिकॉर्ड लेवल दिखाने के बाद 88.20 पर क्लोज हुआ है। हमने प्रेडिक्शन ज़रूर की थी 87.50 टू 88 और वो प्रेडिक्शन को भी तोड़ते हुए रुपी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से ही ये सडन जो डाउनफॉल आया है मार्केट में वो उसका नतीजा है। अब हम फिगर्स की तो बात कर लेते हैं और उसके बाद जो रीज़न हमें दिखते हैं पर्दे के पीछे उसकी बात करेंगे। बैंक निफ्टी में हमने 5500 से 5700 की फिगर, 55,000 से 57,000 की फिगर बताई थी बैंक निफ्टी में। वेयर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 53,655। तो बैंक निफ्टी गिरता ही जा रहा है और जो हमारी ट्रेडिंग रेंज थी, जो हमारी प्रिडिक्शन थी उससे भी नीचे चला गया है। और निफ्टी की बात करते हैं तो 24,800 से 25,300 की फिगर हमने बात की थी। 25,000 को टच करके मंडे के दिन फाइनली ये गिरते गिरते 24,426 के ऊपर क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन, लास्ट ट्रेडिंग पॉइंट जो है। तो ये जो क्या बयान कर रहा है और इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या कहानी है और हमें क्या दिख रहा है, इसके बारे में हम ब्रेक के बाद बात कर रहे हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ, जानिए निफ्टी की जो गिरावट है वो क्या कहती है और क्या पर्दे के पीछे कहानी है और अगले हफ्ते मार्केट हमें क्या दिखा सकती है, किस लेवल के ऊपर हमें ट्रेड करना चाहिए। तो बने रहें आज के एपिसोड में।
दोस्तों, नए हफ्ते का प्रिडिक्शन देने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है कि आप जो भी प्रिडिक्शन सुनने जा रहे हैं या समझ रहे हैं वो सारी प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है और इनका डायरेक्टली मार्केट से डायरेक्ट ट्रेड के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इसको आप एज ए एजुकेशन पर्पस के लिए समझें, क्योंकि हम जो आपको प्रिडिक्शंस बता रहे हैं ये ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से है और इसमें चांसेस ऑफ एरर बिल्कुल हो सकता है। तो आप इसको फाइनल ट्रेड ना समझें। आप जो भी ट्रेड लेंगे बाज़ार के अंदर वो अपनी समझ से लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से लेंगे, और क्योंकि आपका कुछ भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तो ये डिस्क्लेमर क्लॉज को समझते हुए ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो ये नए हफ्ते की जो नया महीना भी शुरू हुआ है, महीना भी अब नया हो गया और पिछले दो महीनों से मार्केट के अंदर नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं जुलाई की और अगस्त की, दोनों महीने में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में तो कर काफ़ी नीचे की फिगर आ गई है, तो दोनों के अंदर नीचे का ट्रेड चल रहा है। तो मंथ ऑन मंथ 2 महीने अगर लगातार नीचे आ गई है फिगर, तो अब आगे मार्केट क्या बता रही है, तो वो समझने से पहले जो थोड़ा सा आपको ये क्लियर करना है कि जो बैंक निफ्टी 3 जुलाई को हाईएस्ट एवर फिगर लगाई थी और निफ्टी ने 30 जून को फिगर लगाई थी हाईएस्ट एवर की, उसके बाद से मार्केट में नीचे का फिगर आ रहा है या मार्केट प्रेशर में चल रहा है। तो इसके जो हमने पीछे फैक्ट जानने की कोशिश की कि क्या कारण है, तो आपकी नॉलेज के लिए जब बैंक निफ्टी का हाई लगा था वो डेट थी 3 जुलाई। तो ये डेट तो आपको बिल्कुल रिकॉर्डेड है, इसको आप समझ सकते हैं। बट 3 जुलाई को कुछ और एक्टिविटी भी हुई थी जो सेबी ने एक एक्शन लिया था कि ये जेन स्ट्रीट करके FII है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो US के फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, उनके ऊपर सेबी ने उनको बैन किया था ट्रेडिंग के लिए, इनसाइड ट्रेडिंग में, और खासकर वो बैंक निफ्टी में पोजीशंस ले रहे थे और उनको बैन करते हुए उनके ऊपर फाइन लगाया था 4,840 करोड़ का। अब अगर किसी के ऊपर अगर फाइन लगेगा तो वो उसको पहले कॉन्टेस्ट करेगा, पहले उसको ट्रिब्यूनल में जाएगा या उसकी अपील में जाएगा और उसके बाद जो फाइनल वर्डिक्ट होगा उसके बाद ही ट्रेड में आना चाहिए। बट वेयर एज जो जेन स्ट्रीट सो कॉल्ड FII है, उन्होंने वो पैसा जमा करवा दिया 21 जुलाई को और वापस वो रिंग में आ गए, ट्रेडिंग में आ गए। उनके आने के बाद, उससे पहले से भी गिरावट चालू हो गई थी, बट उनके आने के बाद बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। बैंक निफ्टी की तो हालत ख़राब कर दी और बैंक निफ्टी आज गिरते गिरते आप समझ रहे हैं किस फिगर पर आ चुका है। और निफ्टी में भी प्रेशर बनता रहा। निफ्टी के अंदर जो हमें दिखता था कि मार्केट ग्रो करनी चाहिए, ग्रीन में होनी चाहिए, उस दिन मार्केट को रेड में उतारा। तो मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ इनसाइड ट्रेडिंग का मसला चल रहा है, जिसको सेबी प्रोब करेगा और फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है। बिकॉज अभी सेबी के साथ जेन स्ट्रीट की फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जो उनके मैनेजर्स हैं उनकी पेशी है और उसमें क्या फाइनल वर्डिक्ट निकल कर आता है। क्या 4840 अभी जो एस्क्रो अकाउंट में पड़ा है, काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट है, ये कॉन्फिस्केट होगा या उनको रिफंड होगा, ये सेबी के जो रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं, जो भी उनके कर्णधार हैं, वो उसमें डिसाइड करेंगे। बट हमें कुछ ना कुछ इस तारीख के बाद से चीज़ें खराब होती हुई दिखी मार्केट के अंदर, तो वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है कि क्या ये कारण हो सकते हैं मार्केट में जानबूझ के गिरावट करने के? क्योंकि उसके बाद से वैसे तो पूरे साल में ही FI बेच ही रहे हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ बेचा है, बट अगर जुलाई और अगस्त का डाटा निकालते हैं FI की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर रोल ओवर के बाद अगर हम बात कर रहे हैं सितंबर की, जो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे के दिन, मतलब सितंबर जब ओपन हुआ है एक्सपायरी के बाद, मंथ एक्सपायरी के बाद, तो उसमें 92% रोल ओवर है शॉर्ट पोजीशन का। तो ये जो शॉर्ट पोजीशन इतनी क्रिएट हुई है, ये हमने एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ भी चेक किया है
तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट की तरफ इशारा कर रहा है, जो हमें आने वाले महीनों में दिखती है। तो आज के एपिसोड में हमने आपको एक अलार्म बेल भी देनी है कि आप सजग हो जाए, आगे आने वाले समय में गिरावट हमें ज़्यादा दिखती है। बट आज का एपिसोड एक वीकली एपिसोड है, और आज से हम इस महीने जो सितंबर शुरू हो रहा है, कल से ट्रेडिंग शुरू होगी, 31 अगस्त है, तो सितंबर के लिए हम एक मंथली एपिसोड भी लेकर आ रहे हैं। सब लोगों की डिमांड थी कि मंथली या क्वार्टरली एपिसोड शुरू करें, तो हम मंथली एपिसोड भी लेकर आ रहे हैं, जो 2-3 दिन में आपके सामने ऑन एयर हो जाएगा। तो उसका बिल्कुल वेट करें, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन में अलर्ट नहीं लगा रखे हैं तो आप अपने अलर्ट ऑन करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली आ जाए। तो आप सितंबर की पूरी उसमें, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय होने वाला है मार्केट को आगे प्ले ऑन करने का या शॉर्ट करने का रादर। तो ये क्लियर है, आगे मार्केट को शॉर्ट करके ही पैसा बनेगा। बट अगर हम इस हफ्ते की बात करते हैं, जो ये वीक शुरू हुआ है, ये वीक में हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखती है, बट ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का दिखता है। इसको आप जान लीजिए कि मार्केट इस हफ्ते किस तरह से बिहेव करने वाली है। तो अगर हम मार्केट को पहले समझ लेते हैं, बिकॉज मार्केट में कुछ अच्छी खबरें भी आती हैं, और ख़ासकर फ्राइडे के दिन ही खबर अच्छी आती है। तो इस फ्राइडे को क्या, पिछले फ्राइडे को तो खैर फेड ने जो डिसीजन दिया था, जिसकी वजह से मंडे को हल्का गैप अप आया, और मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई, 97 पॉइंट अप क्लोज हुई थी। बट इस हफ्ते ये मंडे, जो कल मंडे आएगा, इसमें भी गैप अप हो सकता है। इसको ध्यान में रखें आप। क्यों हो सकता है? बिकॉज जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं, मतलब अप्रैल मई जून के फर्स्ट क्वार्टर के 2025-26 की बात हो रही है, तो ये 3 महीने की जो जीडीपी की फिगर आई है, वो आई है 7.8 की, वेयर एज एक्सपेक्टेशन थी 6.8 की। तो 1% जीडीपी का जो जंप है, ये बहुत बड़ा जंप है। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेगी मार्केट, और इस पे बिल्कुल रिएक्ट करेगी। ये ज़रूर है, जो टैरिफ अभी लगा है, ये तो अगले हफ्तों के लिए है। मतलब अगला जो क्वार्टर की फिगर आएगी अक्टूबर में जाकर, या अक्टूबर एंड में, या सितंबर में, अक्टूबर एंड में या नवंबर में, तो वो फिगर नेगेटिव ज़रूर होगी, बिकॉज टैरिफ तो अभी लगा है 50%, तो इस महीने से। तो अब ये जो फिगर है, इससे को मार्केट चीयर अप करनी चाहिए। इसके अलावा एक और, जो जापान में अभी पीएम हमारे गए थे, काफ़ी बड़ी कमिटमेंट वहाँ से आई है, बहुत अच्छी खबरें हैं वहाँ से, जापान से। और अब एससीओ समिट में पहुँचे हुए हैं। सुबह चाइनीज़ प्रीमियर के साथ तो मीटिंग हो गई है, शी जिनपिंग के साथ, और मिस्टर पुतिन के साथ मीटिंग कल होनी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो मंडे को मार्केट उस पर बिल्कुल रिएक्ट करेगी, बिकॉज जो स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रही हैं, ये वेस्टर्न ब्लॉक को, या यूएस लेड जो ब्लॉक है, उसके अगेंस्ट में नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, और नई टीम तैयार हो रही है, नया ग्रुप बन रहा है, जिसको अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक्स तो है ही है, बट ये जो एससीओ समिट है, ये एक बड़ा मंच बनता जा रहा है। आज की तारीख में एससीओ के अंदर 10 मेंबर्स हैं जो परमानेंट मेंबर हैं एससीओ के अंदर। अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं तो चाइना है, इंडिया है, रशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, बेलारूस है, और उज़्बेकिस्तान है। तो ये 10 मेंबर तो परमानेंट मेंबर हैं, और इसके अलावा कुछ मेंबर्स इनवाइटेड हैं, जिसमें इजिप्ट भी है, टर्की भी है, नेपाल भी है, इवन नॉर्थ कोरिया वाले भी आएंगे, जो किम जोंग हैं उनके, और म्यांमार है, बर्मा है, प्लस मालदीव्स भी है। तो इतने कंट्रीज़ का जमावड़ा जो होने जा रहा है, तो 20 कंट्रीज़ का टोटल उनके जो स्टेट हेड हैं वो इनवाइटेड है। तो 20 कंट्रीज़ के स्टेट हेड इनवाइटेड हैं। उसके बाद 2 दिन के लिए मिलिट्री परेड भी होगी, जो चाइना की शो ऑफ स्ट्रेंथ होगी। उसको हमारे प्रीमियर तो अटेंड नहीं करेंगे। इंडिया के, इजिप्ट के और तुर्की के जो प्रीमियर हैं, वो कल शाम को लेट इवनिंग में निकल जाएंगे वहाँ से। तो ये चाइना एक तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, शो ऑफ स्ट्रेंथ है, वो अमेरिका के सामने प्रेजेंट कर रहा है। और जो हमें एस्ट्रोलॉजिकली आगे के लिए समय दिखता है, तो चाइना और यूएसए
ये दोनों ही कंट्रीज जो है जिनकी आने वाले समय में बड़ी भिड़ंत या बड़ी टक्कर या जिसको वॉर बोल सकते हैं वो होगी। उसमें खैर अभी बहुत समय है 4-1 साल का। जब वो समय आएगा हम आपको बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे, बट आज हम शेयर मार्केट की वीकली एपिसोड पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब एससीओ समिट के जो भी रिजल्ट्स आएंगे उस पे मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करेगी मंडे या पूरे वीक में ही रादर। तो ये सब है। और अगर हम आगे की बात करते हैं जो ये हफ्ता किस तरह से जाएगा, तो ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं। तो मंडे को जो मार्केट खुलेगी, मंडे को जो मार्केट ओपन होगी उस दिन मींस कल के दिन जो कन्या लगन ही उदय लगन रहेगा और मून जो है वो वृश्चिक में है, अभी भी वृश्चिक में है और कल भी जब मार्केट रहेगी तो 24 डिग्री पर वृश्चिक में रहेंगे। जब मून जब वृश्चिक में होते हैं तो वो नीच के गिने जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए मार्केट में बहुत बड़ा उछाल कल की तारीख में नहीं आएगा, बट हाँ मार्केट ग्रीन में या दोनों तरफ मार्केट हो सकती है, वोलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी। पूरे दिन मार्केट में के टाइम पर शाम को 3:30 बजे तक वृश्चिक में ही चंद्रमा रहने वाले हैं। तो ये जब मून रहेंगे वो ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे। दूसरी बात वो बुध का नक्षत्र है, तो उस दिन जो कल जो शेयर्स रहेंगे फोकस में वो एफएमसीजी के रहेंगे, हॉस्पिटैलिटी के रहेंगे, बैंकिंग रहेंगे, एनबीएफसी शेयर्स रहेंगे, ये फोकस पे रहेंगे। कल डिफेंस के शेयर्स में कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं दिखती है। तो ये मंडे के लिए रहेगा मूवमेंट। और जब ट्यूसडे की मार्केट होगी, ट्यूसडे की मार्केट है वर्गो लगन ही उदय लगन है और वो 27 डिग्री पर आ गए हैं। मून जो है वो धनु में आ गए हैं, तो ये मार्केट के लिए बेटर हो जाएगा। मून धनु में आ गए हैं तो ये सजिटेरियस जो है ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। नक्षत्र जो रहेगा वो मूला नक्षत्र रहेगा, केतु का नक्षत्र है। वोलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी, ट्यूसडे भी रहेगी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रहेगा फोकस में, डिफेंस सेक्टर रहेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल फोकस में रहेगा, फार्मा रहेगा और ऑटो सेक्टर रहेगा। ये सारे सेक्टर फोकस में रहेंगे ट्यूसडे के दिन मार्केट में। अब हम वेडनेसडे की मार्केट को समझ लेते हैं। वेडनेसडे को वर्गो लगन ही उदय लगन है, 28 डिग्री पर है, मून धनु में ही है 19 डिग्री में। मार्केट यहाँ पर भी अच्छी दिखती है वेडनेसडे के दिन भी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, वीनस का नक्षत्र है। जो शेयर्स सेक्टर्स फोकस में रहने चाहिए वो है एफएमसीजी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, आईटी है, फार्मा है, मीडिया है और फाइनेंशियल सर्विसेज के जो शेयर्स होंगे या सेक्टर्स हैं ये वाले, इनमें आपको अच्छी मूवमेंट दिख सकती है। जो थर्सडे की मार्केट रहेगी, अब थर्सडे की हम बात कर रहे हैं, वर्गो लगन ही उदय लगन है, बट 29 डिग्री पर है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। मून जो है वो मकर राशि में आ गए हैं, 2 डिग्री के ऊपर है मकर राशि में, ये शनिदेव की राशि है। नक्षत्र जो रहेगा उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, सूर्य देव का नक्षत्र है। जो सेक्टर्स फोकस में रहेंगे वो रहेंगे इंफ्रा के, रियल एस्टेट के, मेटल के, डिफेंस शेयर्स, ये सब फोकस में रहेंगे। इसके अलावा एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल। एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल को तो आप मान लीजिए जो मार्केट की इस टाइम स्थिति है उसमें सबसे सेफ सेक्टर है एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल करंट सिनेरियो के लिए, क्योंकि वीनस कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल के शेयर्स फोकस में बिल्कुल रहने चाहिए। अब जो लास्ट डे रहेगा फ्राइडे का, फ्राइडे के दिन जो मार्केट रहेगी उस दिन से तुला लगन उदय हो जाएगा। जो मॉर्निंग के टाइम 9:15 पे तुला लगन 0 डिग्री पर रहेगा। मून जो है वो मकर राशि में ही है, 15 डिग्री पर आ गए हैं। जो नक्षत्र रहेगा वो श्रवण नक्षत्र रहेगा, मून का नक्षत्र है, बड़ा सॉफ्ट नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है। और जो सेक्टर रहेंगे फोकस में एफएमसीजी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, बैंकिंग है और इंफ्रा है। ये सेक्टर्स फोकस में रहने वाले हैं फ्राइडे के दिन। तो ये 5 दिन की मार्केट है। मार्केट में हमें जो ओवरऑल दिखता है, मार्केट में हमें कुछ रिकवरी दिखती है ओवरऑल, जो पूरे वीक की बात कर रहे हैं, बट नीचे का डाउनसाइड भी है, ऐसा नहीं है कि डाउनसाइड नहीं है। तो अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं, जो मार्केट की रेंज हमें दिखती है वो रेंज ये रहेगी। हम निफ्टी से शुरू कर रहे हैं रादर। निफ्टी की जो रेंज हमें दिखती है वो दिखती है 24,200 से 24,900।
25,000 नहीं दिख रहा है हमें इस हफ्ते के अंदर। 24,200 से 24,900 ये निफ्टी की रेंज रहेगी। बैंक निफ्टी की रेंज हमें दिखती है बिकॉज काफ़ी वेरिड मार्केट है और समझ लीजिए अभी एक तरह से ऑपरेटर ही इसको मैनेज कर रहे हैं, खासकर बैंक निफ्टी को। तो 52,000 से 54,500 2,500 पॉइंट का ऊपर नीचे दिखता है हमें। तो बैंक निफ्टी में ये ट्रेडिंग रेंज दिखती है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करते हैं कि आपको मार्केट को किस तरह से लेना चाहिए। रुपी में हमें दिख रहा है कि और वीकनेस बढ़ सकती है, 88 टू 8850 तक जा सकता है रुपी। और जो हमें आने वाले 3-4 महीनों में ये स्लाइड होते हुए करीबन 100 रुपये तक दिखता है आने वाले समय में। अभी के लिए इस साल की बात कर रहे हैं हम। और क्रूड में जो रेंज है वो वही सेम रेंज ले रहे हैं, 5400 टू 5900 ये सेम रेंज रहेगी। सिल्वर की हम बात कर रहे हैं, सिल्वर ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। और अगर हम 20 तारीख से जब से शुक्रदेव कर्क राशि में आए हैं 20 तारीख या 21 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में 1 बजे, तो तब से आप देख रहे हैं सिल्वर में बुल रन आ गया है। और वो हमने काफ़ी टाइम पहले प्रिडिक्ट किया था, हमने सिल्वर का जब 16 एपिसोड भी किया था उसमें भी बताया था कि जैसे ही वीनस कर्क राशि में जाएंगे सिल्वर को पंख लग जाएंगे। तो सिल्वर का बुल रन शुरू हो चुका है 20 तारीख से। और कल क्लोजिंग जो फिगर रही है 1,20,250 की रही है कल, मतलब फ्राइडे को शाम को रात को 11:30 बजे। और इस हफ्ते हमें सिल्वर में जो दिखती है फिगर दिखती है 1,15,000 से 1,25,000। सिल्वर हमें 1,25,000 टच करते हुए दिख रही है। तो आप 24 आए, एक 23 आए, एक 24,500 आए, एक 25 ही आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। 1,25 तक सिल्वर जा सकती है इस हफ्ते के अंदर। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, गोल्ड में भी बुल रन शुरू हो चुका है। और जो हम काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि अगर 1 लाख से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी 2 हफ्ते तक, 2-4 दिन तक, तो गोल्ड में भी स्ट्रेंथ आ जाएगी और वो स्ट्रेंथ आ चुकी है। अगर हम कॉमेक्स पे रेट देखते हैं तो जो 22 अप्रैल को हाई लगा था 3509 का, उसको तोड़ दिया है फ्राइडे के दिन। तो अब जब कल मार्केट खुलेगी तो आपको गोल्ड और सिल्वर में गैप अप दिख सकता है, बिकॉज हमारी मार्केट तो 11:30 बजे बंद हो गई थी। पर उसके बाद गोल्ड में और अपसाइड आई है, गोल्ड में और सिल्वर में। तो ये अपसाइड हमें कल के सुबह के प्राइस में ही ट्रांसलेट होती हुई दिखेगी। तो अगर आपको गोल्ड या सिल्वर में कोई ट्रेड लेना हो, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ना लें, दोपहर के टाइम प्रॉफिट बुकिंग जब आए तब उसके लिए वेट करें रादर। अब मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। और वीक के लिए भी पोजीशन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कल के दिन ही ले सकते हैं, बिकॉज आगे तेजी रहेगी गोल्ड में भी। गोल्ड में जो इस हफ्ते की फिगर दिखती है वो 1,01,000 से 1,06,000 की फिगर दिखती है। तो गोल्ड में अपसाइड बिल्कुल आ रही है। 2,2300 रुपीज़ की, 2,200-2,300 रुपये की अपसाइड दिख रही है इस हफ्ते के अंदर। तो आप गोल्ड में बिल्कुल इन्वेस्टेड रहे, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो ये मार्केट रहेगी पूरे जो 5 दिन के लिए, अगले 5 दिन के लिए हमने बात कर ली। और इसके अलावा जो मार्केट अब आने वाले समय के लिए किस तरह से ट्रेडिंग रेंज लेके को मैनेज करना चाहिए। अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको आज मतलब कल से आपको मार्केट में निकलने की कोशिश करनी चाहिए ऊपरी लेवल से। जैसे जब भी मार्केट ऊपर के लेवल पे जाए तो आपको सेल ऑन राइज ही करना है। अब मार्केट अगले जो 25,000 की फिगर हम बात कर रहे हैं, ये महीने में तो 25,000 शायद मिल जाएगा हमें। 25,000 निफ्टी की बात हो रही है, 26,000 तो भूल जाइए, 26,000 बिल्कुल नहीं आने वाला है। 25,000 की फिगर भी हमें सिर्फ सितंबर में देखने को मिल सकती है। उसके बाद आगे के जो महीने रहेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 25,000 भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग इस उम्मीद में हैं कि लाइफ टाइम हाई लगेगा। लाइफ टाइम हाई बिल्कुल नहीं लग सकता। अभी की जो सिनेरियो बन रहा है और जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन बन रही है और जो सितारे आगे बता रहे हैं, ये स्टार्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टार्स अभी के लिए जो दिखते हैं वो अभी 30 तारीख को, कल के तारीख में बुधदेव आ गए हैं सिंह राशि में। तो बुधदेव का जो गोचर होना था वो तो हो चुका है, मार्केट फ्राइडे को जो क्लोज हुई उसके बाद से।
तो बुध देव भी प्रेशर में है। बुध देव जरूर सूर्य देव के साथ रहेंगे, बट उसमें कुछ नए समीकरण बन रहे हैं जो अगले हफ्तों में हमें दिख रहे हैं। इस हफ्ते के अंदर हमें कोई 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में कोई बड़ी एडवर्स मूवमेंट नहीं दिख रही है। जो बड़ी एडवर्स मूवमेंट आ रही है वो आ रही है चंद्र ग्रहण की। वो 7 तारीख को होने जा रहा है। 7 तारीख को चंद्र ग्रहण होगा और वो शाम को रात को 9 बजे से शुरू होगा और 8 तारीख को 2 बजे तक अर्ली मॉर्निंग तक वो रहेगा। ये जो चंद्र ग्रहण होगा ये इंडिया में दिखाई भी देगा और इंडिया को इम्पैक्ट भी करेगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो अगले हफ्तों की जो मार्केट होगी, आपने कोई भी पोजीशन अगले हफ्तों के लिए लॉन्ग पोजीशन नहीं रखनी है। सेल ऑन राइज पे ही रहें और मार्केट में जब जब आपको ऊपर का लेवल मिले 24,700, 800, 900, आप निकलने की कोशिश करें वहाँ से। अगर आपके पास अगर कुछ कॉल्स हैं तो वहाँ कॉल को बुक कर लें, भले ही छोटा मोटा लॉस भी आपको आए तो आप उससे निकल जाएं, क्योंकि आप उस लेवल पे जाकर आप पुट जरूर ले सकते हैं। पुट लेने में आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मार्केट को शॉर्ट करके ही आने वाले समय में पैसा बन सकता है। तो ये हमारी आपको राय है। बाकी आपको कोई भी पोजीशन मार्केट में लेनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही लें। और हमारी जो प्रेडिक्शन है इसको आप एज ए ओपिनियन मान सकते हैं, इसको फाइनल ट्रेड बिल्कुल ना माने, क्योंकि हम गलत हो सकते हैं और वो गलती आपको भारी पड़ सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप ट्रेडिंग पोजीशंस लें। और बट लॉन्ग टर्म व्यू जो हमारा मार्केट को अब है वो पेसिमिस्टिक है। मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। मार्केट में आने वाले समय में सेल ऑन राइज की मार्केट ही रहेगी। तो इस चीज़ को निफ्टी को और बैंक निफ्टी में क्या लेवल आगे के दिखते हैं नीचे के, तो और अभी आपको कोई भी पोर्टफोलियो बेचना नहीं है, ये भी ध्यान में रखें। आपको अपने कोई शेयर्स अगर आपके पास है, होल्डिंग्स है, उससे निकलना नहीं है। वो होल्डिंग आप मैनेज करके चलें, बिकॉज गिरावट बहुत लंबी नहीं है। आएगी तो वो थोड़े टाइम के लिए रहेगी, 2 महीने 3 महीने, उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो मंथली एपिसोड आ रहे हैं उसमें हम आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें और हम कोशिश करेंगे सब क्वेश्चंस को आंसर करने की। समय के साथ साथ जब क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, सब्सक्रिप्शन बेस इंक्रीज हो जाएगा, तो मे भी सबको आंसर ना कर पाए, बट उसके लिए हम कुछ एक वे फॉरवर्ड हम बना रहे हैं। वो वे फॉरवर्ड हम अगले हफ्ते के एपिसोड में आपको डिस्क्लोज करेंगे कि हम कुछ नई एक्टिविटी करने जा रहे हैं या कुछ नई हमें सैंक्शंस आ गई हैं यूट्यूब की तरफ से। उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीक के एपिसोड से। अब हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो यूट्यूब ने भी चैनल को रिकॉग्नाइज किया है और अभी वो एलिमेंट्री स्टेज में चीज़ें हैं, जिसलिए हम आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, अगले हफ्ते के एपिसोड में हम आपको बिल्कुल डिस्क्लोज करेंगे कि हमें YouTube से क्या क्या बेनिफिट आने वाले समय में हो सकते हैं हमारे चैनल को। बिकॉज हमारे चैनल को ये नहीं है कि आप ही लोग देख रहे हैं, YouTube की जो मॉनिटरिंग टीम है वो भी मैनेज करती है, वो भी हमारी प्रेडिक्शंस को समझ रही है और हम किस तरह की प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, उसमें एक्यूरेसी लेवल कितना है, उसी के बेसिस पे चैनल की रेटिंग भी बढ़ती है। तो ये आप समझ लीजिए, अगर हमारी प्रेडिक्शंस कुछ गलत बीच में हुई तो उसके कुछ बिहाइंड द कर्टेन भी कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने हाईलाइट किए हैं। हम डायरेक्टली किसी पे कोई ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हमें जो हिंट हैं उनको आपको समझना पड़ेगा, क्या क्या हिंट हैं और क्या मार्केट आने वाले वक्त में दिखा सकती है। तो इसके साथ ही, और ये जो फ़ोन नंबर या सामने डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर काफ़ी लोगों ने अपनी कुंडलियाँ भेजी हैं और उनको उनके सजेशंस के साथ उनको बिल्कुल बताया है। और आज ही मैंने कुछ लोगों को जिनके लिए सिल्वर या गोल्ड ट्रेड बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है आने वाले समय में, उनको पोस्टर्स भेजे हैं कि अगर वो चाहें तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें, उनको बम्पर बेनिफिट होगा। मे भी आने वाले हफ्तों में हम आपके सामने कुछ क्लाइंट्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आई है, वो भी हम शेयर करेंगे कि किस तरह से हमारे एपिसोड देखते हुए सुनते हुए लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है।
चाहे शेयर्स में कमाया हो या कमोडिटीज़ में कमाया हो। तो आपको हमारी बेस्ट विशेस है, आपको हमारे जो प्रिडिक्शंस हैं उससे अच्छा लाभ मिले और आप अच्छे प्रॉफिट के साथ ट्रेड में बने रहें मार्केट में। तो इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।